हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम एसएससी सीपीओ मेंस 2024 में आए हुए एक कम्प्रिहेंशन को रीड करेंगे और उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 5 क्वेश्चंस हैं जो मेंस में आए हुए थे। आप उन पाँचों को कितनी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। और जो भी वर्ड आएंगे उसको हम टैकल करेंगे। जिस तरीके से हमने न्यूज़ रीडिंग करी उसी तरीके से करेंगे, वर्ड टू वर्ड सारे सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली की रिपोर्ट थी, ठीक है। उसमें क्या कहा था देखते हैं। 42% of children in the age group of 14 to 18 years in rural India cannot read easy sentences in English, ठीक है। एक सेंटेंस है, कह रहा है कि 42% ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों में से जो 42% बच्चे इन द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर्स यानी 14 से 18 साल के एज ग्रुप के, यानी 14 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों में से 42% बच्चे कहाँ के, इन रूरल इंडिया यानी कि रूरल इंडिया के, यानी जो देहाती भारत है वहां के, कैन नॉट रीड नहीं पढ़ सकता, इजी सेंटेंस यानी आसान वाक्यों को, इन इंग्लिश इंग्लिश में, ठीक है। यानी पहले सेंटेंस में बोल रहा है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ के 14 टू 18 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें 42% बच्चे इंग्लिश के आसान सेंटेंस को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कैन नॉट एक मॉडल वर्ब है, कैन उसके साथ वी1 यहाँ पे आए हुए रीड, ठीक है। इजी सेंटेंस, रीड का ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो गया, तो इजी क्या हो गया आपका यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो कैन लगा है, आपको पता है कैन एक मॉडल वर्ब होती है, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। कैन हर सब्जेक्ट के साथ कैन लगता है, ठीक है। आगे देख रहा है, बता रहा है वाइल जबकि, मोर देन हाफ ऑफ देम। अब कह रहा है जो 42% बच्चे हैं जो इंग्लिश रीड नहीं कर पाते इजी सेंटेंसेस को भी, कह रहा है मोर देन हाफ ऑफ देम, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, देन हाफ ऑफ देम यानी उनमें से उनके आधे से ज्यादा चिल्ड्रेन स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं विथ सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम्स यानी कि साधारण, बहुत ही आसान डिवीजन की प्रॉब्लम में, इनको जब डिवीजन डिवाइड करने के लिए बोला जाता है तो उसमें स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले सेंटेंस में कैन नॉट था, तो आप सब्जेक्ट को जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर स्ट्रगल्स होता तो सिंगुलर होता। तो अब आप जानो जहाँ पे परसेंट हो, फ्रैक्शन हो, वहां पे जो ऑफ के बाद का जो नाउन होता है वो उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ देम, देम यहाँ पे प्लूरल है तो देम के हिसाब से हमने यहाँ पे स्ट्रगल लगाया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि उनमें से आधे से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम्स में, यानी कि आसान जो डिवीजन होता है ना, भाग देने की जो समस्या है उसमें स्ट्रगल करते हैं। ये बता कौन रहा है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2023, यानी ASER 2023 के अनुसार ये ऊपर की बात कही गई है। रिलीज्ड ऑन वेंसडे, जो वेंसडे को रिलीज हुई थी, ये रिलीज्ड ऑन वेंसडे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ASER 2023 के लिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हैं। इसमें कह रहा है देखो पैसेज, आपकी इंग्लिश रीडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पैसेज पढ़ते जाएं, चीजें आपको समझ में आती जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, कंप्रिहेंशन पैसेज तमाम ऐसे आते हैं जो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। यानी कोई रिपोर्ट दे देगा जिसमें सिर्फ फैक्ट होंगे, आपको फैक्ट वाले जो कंप्रिहेंशन उसको पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, आप छोड़ के भग जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत टुकड़ों में पढ़ते हैं। तो इसी टाइप का आपको कंप्रिहेंशन आजकल आता है, ठीक है, जिसमें फैक्ट आते हैं। आगे देख रहे हैं, कह रहा है द ASER 2023 यानी ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स, उसका नाम था, क्या नाम दिया गया था, बियॉन्ड बेसिक्स सर्वे। सर्वे एक अभियान एक तरीके से आप बोल सकते हो, वाज कंडक्टेड, कंडक्ट कराया गया था इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 28 जिलों में, अक्रॉस 26 स्टेट, 26 स्टेट में। यानी कि जो ASER 2023 है उसका जो बियॉन्ड बेसिक सर्वे है वह 26 राज्यों के 28 जिलों में कंडक्ट कराया गया था।
वाच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस पैसिव है इसमें, ठीक है। कह रहा है रीचिंग अ टोटल ऑफ 34,745 यूथ्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर्स। यहाँ पे ज्यादातर जो एज ग्रुप है 14 टू 18 ईयर्स के बच्चों पे ये सारा सर्वे किया गया था, ठीक है। कह रहा है रीचिंग मतलब पहुंचते हुए, और टोटल ऑफ 34,745 यूथ, यानी 34,745 युवाओं के पास, किस ग्रुप के, इन द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर्स, यानी 14 से 18 साल के एज ग्रुप के 34,745 युवाओं के पास इस सर्वे में पहुंचा गया था, ठीक है। यानी जो बियॉन्ड बेसिक सर्वे था वो मेनली 14 से 18 साल के बच्चों पे था, जो इस पैसेज में बताया गया है, और उसमें 34,745 युवा बच्चों के पास पहुंचा गया था, ठीक है। ये 28 जिलों में था, 26 स्टेट्स के, ठीक है। कह रहा है वन रूरल डिस्ट्रिक्ट, यानी एक रूरल डिस्ट्रिक्ट वाज सर्वेड, सर्वे किया गया था, इन ईच मेजर स्टेट, यानी हर एक मुख्य राज्य में, यानी हर एक मुख्य राज्य में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया गया था। कह रहा है द एनुअल रिपोर्ट, ये जो एनुअल रिपोर्ट है, जो वार्षिक रिपोर्ट है, पब्लिश की गई बाय द प्रथम फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। यानी जो द एनुअल रिपोर्ट, ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि ये पब्लिश की गई प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई। फाउंड, इसने पाया, यानी कि ये जो फाउंड V2 है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे द एनुअल रिपोर्ट है, जो पब्लिश्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द प्रथम फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन ये एनुअल रिपोर्ट का जो वर्ब है यहाँ पे फाउंड है, ठीक है। यानी उस एनुअल रिपोर्ट में पाया गया, दैट क्या पाया गया कि मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द 14 टू 18 एज ग्रुप, यानी कह रहा है 14 से 18 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनमें से आधे से ज्यादा स्ट्रगल करते थे, संघर्ष करते थे विथ डिवीजन प्रॉब्लम्स, यानी डिवीजन प्रॉब्लम्स में, यानी उन्हें डिवीजन प्रॉब्लम आसानी से नहीं आती थी। आपको भी पता है सबसे आसान होता है जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा करना, मल्टीप्लाई। सबसे टफ क्या होता है, डिवीजन। तो वह आधे से ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिवीजन प्रॉब्लम में स्ट्रगल होता था, संघर्ष होता था, ठीक है। देखो मोर देन हाफ, ऑफ के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे स्ट्रगल लगा है, ठीक है, यानी V1 लगा है। क्लियर है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसी फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 5 क्वेश्चन है मेंस के हैं, ठीक है। अभी पहली स्लाइड थी, अब हम दूसरी स्लाइड में एंटर करेंगे, चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि अबाउट 25% ऑफ दिस एज ग्रुप, कह रहा है कि इस एज ग्रुप के लगभग 25% लड़के स्टिल कैन नॉट रीड, अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, अ क्लास 2 लेवल, यानी क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट, क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट फ्लुएंटली, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, फ्लुएंटली, इन देयर रीजनल लैंग्वेज, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। कह रहा है कि इस एज ग्रुप के लगभग 25% बच्चे जो हैं क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में फ्लुएंटली, यानी एक स्पीड में नहीं पढ़ सकते हैं। मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं विथ डिवीजन, डिवीजन में, यानी आधे से ज्यादा तो डिवीजन में स्ट्रगल करते हैं, डिवीजन में संघर्ष करते हैं। डिवीजन प्रॉब्लम में, डिवीजन समस्या में, यानी डिवीजन की जो प्रॉब्लम्स आती है, जो डिविजन्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें डिवीजन भी खास करके कौन सी, 3 डिजिट बाई 1 डिजिट, यानी 3 डिजिट का डिवीजन 1 डिजिट से कराया जाए, जैसे 100 को डिवाइड करें हम 3 से, ठीक है, इस टाइप की डिवीजन की प्रॉब्लम आती थी। कह रहा है ओनली 43.3% ऑफ 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड्स आर एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स करेक्टली। कह रहा है कि ओनली, केवल 43.3% ऑफ 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड, कह रहा है 14 से 18 साल के जो बच्चे थे, उनमें से सिर्फ 43.3% आर एबल, वह एबल थे, योग्य थे, टू डू, करने के, सच प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को करेक्टली, मतलब सही तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि 14 से 18 साल के बच्चों में सिर्फ 43.3% बच्चे इस टाइप की सच प्रॉब्लम्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करेक्टली, यानी कि सही तरीके से करने में समर्थ थे या योग्य थे, ठीक है। कह रहा है दिस स्किल, यह जो स्किल है, यह जो कला है, यानी डिवीजन की जो कला है, इज यूजुअली एक्सपेक्टेड, आमतौर पे उम्मीद की जाती है, इन क्लास 3 एंड 4, क्लास 3 और 4 के बच्चों में। कह रहा है यह जो स्किल है आमतौर पे, यूजुअली मतलब जनरली, एक्सपेक्ट की जाती है, उम्मीद की जाती है क्लास 3 और क्लास 4 के बच्चों से।
ASER रिपोर्ट्स, जो SIR रिपोर्ट आई है, आर आल्सो यूज्ड, इसका यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, नीतियां बनाते समय। यानी कि जो बच्चों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं उनके बेनिफिट के लिए, उस टाइम जो पॉलिसीज बनाई जाती है उस टाइम भी इस रिपोर्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। वही कह रहा है कि ASER रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यूज की जाती है वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, यानी नीतियां बनाते टाइम या जब वे नीतियां बनाते हैं। अब कह रहा है एक्रॉस एनरोलमेंट कैटेगरी, यानी एनरोलमेंट कैटेगरी में फीमेल्स 46% डू बेटर देन मेल्स इन रीडिंग अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। काफी कह रहा है कि जो एनरोलमेंट कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी में दाखिला होता है, एनरोलमेंट मीन्स क्या होता है, दाखिला, जो फीमेल्स हैं यानी वो 76% है, डू बेटर वह बेहतर कर रही हैं, देन मेल्स यानी कि लड़कों के कंपेयर में 70.9% इन रीडिंग अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। यानी कि जो फीमेल्स हैं वो 76% है, मेल्स कितने 70.9%, यानी फीमेल्स बेटर कर रही हैं किस चीज में, इन रीडिंग पढ़ने में, अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट, यानी क्लास 2 लेवल का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, इन देयर रीजनल लैंग्वेज, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। यानी कि लड़कियां क्षेत्रीय भाषा में जो क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट है उसको पढ़ने में लड़कों के कंपेयर में बेटर कर रही हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत, यानी कि यहाँ पे तो लड़कियां आगे हैं, इसके विपरीत कर रहा है मेल्स डू बेटर, यानी लड़के बेहतर करते हैं, देन देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स, यानी अपने फीमेल काउंटर पार्ट से, इन अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में, एंड इंग्लिश रीडिंग, और इंग्लिश रीडिंग में। काउंटर पार्ट कई बार आता है जिसका मतलब समकक्ष, क्या होता है, समकक्ष। यानी कि अगर हम यहाँ कंपेयर करें क्लास 2 के मेल्स की फीमेल से, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 2 या क्लास 3 जिस क्लास के मेल्स होंगे उसी क्लास की फीमेल होंगी। वही कह रहा है कि इसके विपरीत जो मेल हैं वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट से अरिथमेटिक और इंग्लिश रीडिंग में बेटर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यानी कह रहा है कि लड़कियां बेटर हैं क्लास 2 लेवल टेक्स्ट की रीडिंग में अपनी क्षेत्रीय भाषा में, वहीं लड़के बेटर हैं अरिथमेटिक और इंग्लिश रीडर में, रीडिंग में अपने फीमेल काउंटर पार्ट से। क्लियर है। इस स्लाइड में भी कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड आसान है। कंप्रिहेंशन में वर्ड आसान होते हैं, दो चार क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से एक या दो टफ होता है या एक ही टफ होता है, ठीक है, जिसके लिए पूरा आपको रीड करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द रिपोर्ट सेज, यानी रिपोर्ट कहती है दैट की अराउंड 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, कह रहा है कि विद्यार्थियों में से 45% सर्वेड। अब ये जो सर्वेड है ये आपका एडजेक्टिव है, इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कह रहा है कि रिपोर्ट कहती है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी उन विद्यार्थियों में से 45%, कौन से विद्यार्थी, सर्वेड, जिनका सर्वे किया गया या जिन पर सर्वे किया गया, कुड कैलकुलेट, वह कैलकुलेट कर सकते थे, द नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि घंटों की संख्या, किस घंटों की, अ चाइल्ड हैड स्लेप्ट, जितना कि एक बच्चा सोया था, बेस्ड ऑन द टाइम, उस टाइम के आधार पर, किस टाइम के आधार पर, सी वेंट टू बेड, जब वह बेड पर गया, एट नाइट, रात में, एंड वोकअप, और जगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, ठीक है। कह रहा है कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वह विद्यार्थी जिन पर सर्वे किया गया है उनमें से 45% उन घंटों को कैलकुलेट कर सकते थे, किन घंटों को, जिन घंटों में एक बच्चा सोने गया, और किस बेस पर करते थे, बेस्ड ऑन द टाइम, उस टाइम को आधार मान के, सी वेंट टू बेड, जब वो बेड पर जाता था, एट नाइट, रात में, एंड वोक अप इन द मॉर्निंग, और जब वो मॉर्निंग में उठता था। सेंटेंस को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उन स्टूडेंट्स का जिनको सर्वे किया गया उनमें से 45% स्टूडेंट्स उन घंटों को कैलकुलेट कर सकते थे कि जब बच्चा सोने जाता था बेड पर और जब जगता था, उसके बीच का डिफरेंस निकाल सकते थे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब कह रहा है इन अनदर एवरीडे टास्क, कह रहा है कि दूसरे हर दिन के टास्क में, काम में, ऑफ, कौन सा टास्क था, मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मापना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना, उसको मापना, विथ अ स्केल, स्केल के साथ। अभी तक देखो एक तो जगने का टाइम, सोने का टाइम को मेजरमेंट किया गया। अब कह रहा है दूसरा टास्क था इन अनदर एवरीडे टास्क ऑफ मेजरिंग एंड ऑब्जेक्ट, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को मापने का एक दूसरे दिन का टास्क था,
विथ ए स्केल, स्केल के साथ, यानी स्केल आपको दी जाती थी बच्चों को और बोला जाता था इसको आप मेजरमेंट करके बताइए कितना इसकी लेंथ है, ठीक है। कह रहा है 85% ऑफ दोज, कह रहा है कि उनमें से 85% किनमें से, सर्वेड, जिनका सर्वे किया गया, ये भी आपका दोष के बारे में बता रहा है कि 85% ऑफ दोज सर्वेड, यानी जिनका सर्वे किया गया उनमें से 85% कुड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। कह रहा है उनमें से 85% लड़कों ने उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को करेक्टली यानी सही तरीके से कैलकुलेट किया। इफ, यदि इट वॉज प्लेस्ड एट द जीरो मार्क ऑन द रूलर, यदि उस ऑब्जेक्ट को रूलर पर जीरो मार्क पर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया था, यानी जो रूलर था अगर हम ऑब्जेक्ट को जीरो पे रख दें तो उसमें से 85% लड़कों ने करेक्टली लेंथ को कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, जीरो पे रखने पे। बट, लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज मूव्ड, जब ऑब्जेक्ट को मूव किया गया, एंड और प्लेस्ड समवेयर, और कहीं और रख दिया गया, ऑन द रूलर, रूलर पर, वहीं जैसे रूलर को थोड़ा सा हिला दिया गया, यानी कि जीरो से हट जाए, ठीक है, सिर्फ इतना करना था। करेक्ट, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज मूव्ड, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हटा दिया गया और उसे रख दिया गया कहीं और, ऑन द रूलर, रूलर पर, लेस देन 40% कुड गिव द राइट आंसर। तो जो कितना परसेंट था, 85 जो परसेंट था, वह घट करके कितना हो गया, 45% से कम लोगों ने कुड गिव, दे सके, द राइट आंसर, सही जवाब। यानी कि जब रूलर को हम खिसका दिए सामान को, ऑब्जेक्ट को, तो 40% से कम लोगों ने सही जवाब दिया। कह रहा है 2/3 ऑफ द सर्वेड यूथ, कह रहा है कि जो सर्वे किया गया उन युवाओं में से 2/3 युवा वर एबल, वह एबल थे, योग्य थे, टू रीड, पढ़ने के लिए, वो उनका परसेंटेज बता रहा है 65.1%, ठीक है। वर एबल टू रीड, वह पढ़ने में योग्य थे, समर्थ थे। फंक्शनल इंस्ट्रक्शन, यानी जो फंक्शनल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऑन अ पैकेट ऑफ ओआरएस सोल्यूशन, ओआरएस सोल्यूशन के पैकेट पर, द रिपोर्ट से, रिपोर्ट ने कहा कि 2/3 सर्वेड यूथ, यानी ऐसे युवा जिन पर सर्वे किया गया था, वह ओआरएस पैकेट पैकेट पर जो फंक्शनल इंस्ट्रक्शन होता है उसको पढ़ने में समर्थ थे, ठीक है। चलिए अगले पैस स्लाइड में देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट के अनुसार, लो लेवल्स ऑफ फाउंडेशन न्यूमरेसी, यानी कि जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी उसका जो लो लेवल है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें, ठीक है, अफेक्ट, वो प्रभावित करती हैं। अफेक्ट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इसका नाउन क्या होता है, इफेक्ट होता है। अफेक्ट, वो प्रभावित करती हैं द एबिलिटी ऑफ यूथ, युवा की योग्यता को, एबिलिटी को, इन, किस चीज की एबिलिटी, टैकलिंग एवरीडे कैलकुलेशन, यानी हर दिन का जो कैलकुलेशन है उसको टैकल करने में, उसको सुलझाने में। वेयर, जहां पर, दे नीड, उन्हें जरूरत होती है, टू अप्लाई, अप्लाई करने का, मेजरमेंट यानी कि माप तौल, और या यूज द यूनिटरी मेथड, या फिर यूनिटरी मेथड को यूज करने का, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, यानी कि जो व्यवहारिक परिस्थितियां हैं उनमें। यूनिटरी मेथड आपको पता है, जैसे आपसे कहा जाए कि एक पेन की कीमत 2 रुपए है तो 10 पेन की कितनी की कीमत होगी, तो आप निकाल देते ना, 1 की 2, तो 10 की 2 × 10, तो उसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट के अनुसार, जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी का लो लेवल है, यानी जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है, यानी जो गुणा भाग है आपको उसका लेवल कम है, वो नहीं आता है, ये चीज अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है द एबिलिटी ऑफ यूथ, युवाओं की योग्यता को। कौन सी योग्यता, इन टैकलिंग एवरीडे कैलकुलेशन, हर दिन के कैलकुलेशन को टैकल करने में, जहां पर उन्हें जरूरत होती है, अप्लाई करने की मेजरमेंट को या फिर यूनिटरी मेथड को, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, इन व्यवहारिक परिस्थितियों में, ठीक है, और या इवन डू, या फिर करने में, सिंपल फाइनेंशियल कंपुटेशन, यानी साधारण जो आर्थिक गणनाएं हैं उनको, सिंपल फाइनेंशियल कंपुटेशंस में कुछ एग्जांपल दे दिया है। मैनेजिंग अ बजट, किसी बजट को मैनेज करना, अप्लाइंग अ डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट अप्लाई करना, या फिर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, या फिर इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना, और या फिर रीपेमेंट ऑफ ए लोन, या फिर लोन का भुगतान करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों उसको प्रॉब्लम आती है अगर उसकी फाउंडेशनल न्यूमरेसी लो लेवल है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये थी आपका पैसेज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूथ्स कुड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली इफ इट वाज प्लेस्ड एट द जीरो मार्क ऑन द रूलर। आपने पढ़ते टाइम आपको याद आया होगा, अगर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ एग्जामिनेशन में आप वैसे पढ़ेंगे नहीं, तो आपको सीधे जाना है वहां पे जहाँ पे जीरो मार्क लिखा हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है कि जब 0 मार्क पर रूलर को रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया रूलर के 0 मार्क पे, तो कितने परसेंट बच्चों ने कैलकुलेशन सही किया, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, 0 मार्क वाला कहाँ था? 0 मार्क देखो यहाँ दिख रहा है 0 मार्क, 1 सेकंड। 0 मार्क यहाँ दिख रहा है, ठीक है? पढ़ते हैं बस आगे पीछे का एक सेंटेंस पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो कह रहा है इन अनदर एवरीडे टास्क ऑफ मेजरिंग एन ऑब्जेक्ट विद स्केल 85% ऑफ दोज सर्वेड कुड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली इफ इट वाज प्लेस्ड एट द 0 मार्क ऑन द रूलर। यही सवाल था कि 85% लोगों ने सही जवाब दिया था जब रूलर को 0 मार्क पे रखा गया था, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85%। 85% ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 सेकेंड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर डन बाय गर्ल्स देन बॉयज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज पढ़ते समय आपको याद आया होगा कि कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर डन, अच्छे तरीके से किया गया लड़कियों के द्वारा लड़कों के कंपेयर में। तो क्या ऐसी चीज थी जो लड़कों के कंपेयर में लड़कियों ने अच्छा किया था? तो देखते हैं। वो था ना क्लास 2 लेवल का रीजनल लैंग्वेज बताया था, ठीक है? इन कंट्रास्ट ये आपको 2-3 लाइन पढ़नी है बस। देखो कह रहा है कि अक्रॉस इनरोलमेंट कैटेगरीज फीमेल्स 76% डू बेटर देन मेल्स। किस चीज में? इन रीडिंग अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज, यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा में क्लास 2 लेवल की बुक को पढ़ने में लड़कियां यानी फीमेल्स ज्यादा बेटर थी, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है। तो क्या था? रीडिंग अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो रहा होगा। अब कह रहा है द गिवन पैसेज, जो दिया गया पैसेज वो किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है? देखते हैं किस चीज पर बेस्ड है। पहला है अ प्रेस रिलीज बाय प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन का सिर्फ एक बार जिक्र आया था जब उसमें कहा गया था इट वाज पब्लिश्ड बाय, यानी ये जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई थी प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, तो ये आपका प्रेस रिलीज नहीं है। अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट एन एजुकेशनल सर्वे, रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तीसरा है अ सर्वे रिपोर्ट ऑन रूरल डिस्ट्रिक्ट। ये सर्वे रिपोर्ट तो है लेकिन रूरल डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, किस पे है? 14 टू 18 एज ग्रुप जो है उस पर बेस्ड है, ठीक है? तो रूरल डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है, तो गलत हो गया। द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द एनुअल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट, ये एग्जीक्यूटिव समरी भी नहीं है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव समरी का जिक्र ही नहीं हुआ है। तो ये क्या है? एक न्यूज रिपोर्ट है, किसके बारे में? एक एजुकेशनल सर्वे हुआ था 14 से 18 ग्रुप के जो एज ग्रुप के लड़के हैं उन पर, ठीक है? ASER के द्वारा उस रिपोर्ट में, ठीक है? तो ये क्या हो गया? अ न्यूज रिपोर्ट है अबाउट एन एजुकेशनल सर्वे, ठीक है? आगे देखते हैं। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू ASER 2023 हाउ मच परसेंटेज ऑफ 14 टू ईयर्स ओल्ड कुड्स डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर, ठीक है? अब कह रहा है कि कितने परसेंट लड़कों ने, यानी 14 से 18 साल के लड़कों ने 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से करेक्टली डिवाइड किया था। तो आपको सीधे कहाँ जाना है पैसेज में? अ 3 डिजिट नंबर जहाँ पे मिलेगा, चलिए चलते हैं। अ 3 डिजिट नंबर, देखो 3 डिजिट नंबर है यहाँ पे ना, तो यहां से पढ़ते हैं। आपको तुरंत सिर्फ वही लाइनें देखनी, एक लाइन पहले और बाद भी देख सकते हैं आप। ये तो रीजनल लैंग्वेज है, इसका क्लियर हो गया। ये कह रहा है मोर देन हाफ स्ट्रगल विद डिवीजन 3 डिजिट बाई 1 डिजिट प्रॉब्लम्स। कह रहा है आधे से ज्यादा 3 डिजिट बाई 1 डिजिट की जो डिवीजन की प्रॉब्लम है उसमें स्ट्रगल करते थे। ओनली 43.3% ऑफ 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड आर एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स, यानी कि केवल 43.3% ही ऐसी प्रॉब्लम्स को करेक्टली करने में एबल थे, समर्थ थे, ठीक है? तो कितना परसेंट मिल रहा है? 43.3%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 43.3%। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द सर्वे वाज कंडक्टेड मेनली टू नो, यानी यह सर्वे किया गया था मेनली मतलब मुख्य रूप से टू नो जानने के लिए। क्या जानने के लिए? देखते हैं। द लेवल ऑफ फाउंडेशन न्यूमरेसी एमंग द यूथ, पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। The reading level and numeracy abilities of 14 to 18 years old, the reading abilities of class 3 to 4 children, and ये ऑप्शन 4 है द सिंपल कैलकुलेशन स्किल्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको पता है ये सर्वे पूरे जो कंप्रिहेंशन पैसेज आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 से 18 जो एज ग्रुप है उसकी बात चल रही थी। युवा युवा भी बोला गया है तो इन्हीं एज ग्रुप वालों को बोला गया है, ठीक है?
तो कह रहा है कि फाउंडेशन न्यूमरेसी यूथ के बारे में, ऐसा नहीं है। रीडिंग लेवल की बात कर रहा था, क्लास 2 लेवल, 3 लेवल की, एंड न्यूमरेसी एबिलिटीज की बात किया है, डिवीजन की बात किया है, इसकी ऑफ 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड। ये सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। द रीडिंग एबिलिटीज ऑफ क्लास 3 टू 4 चिल्ड्रन, सिर्फ यही नहीं है। सिंपल ऑफ बॉयज एंड गर्ल, ये भी नहीं है, ठीक है। तो एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, क्योंकि इसमें 14 टू 18 ईयर्स ओल्ड का जो एज ग्रुप है उसी की बात कर रहा है, ठीक है। उसी में इसने रीडिंग लेवल की बात करी है, क्लास 2 3 लेवल का जो टेक्स्ट बुक पढ़ने की बात है वो रीडिंग लेवल हो गया, और न्यूमरेसी एबिलिटी जिसमें कि डिवीजन की बात करी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये था कंप्रिहेंशन पैसेज जो बेस्ड था, जो पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2024 के मेंस में। उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इसी टाइप के पैसेज आते हैं, बहुत हार्ड वर्ड नहीं आते पैसेज में, ठीक है। एक दो वर्ड हार्ड वर्ड आएंगे, तो जनरली क्या होता है, उसी की सिनोनिम्स पूछ देता है, ठीक है। तो आपको वर्ड पावर भी थोड़ा तैयार करते रहना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।